विद पीआर में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। स्टडी विद पीआर एसएससी जीडी की रिवीजन सीरीज़ चला रहे हैं। आज उस रिवीजन सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है और इसका पहला क्वेश्चन है, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2011 में किस पशु को आधिकारिक शुभंकर बनाया गया था? उत्तर होगा हाथी को बनाया गया था और ये स्टम्पी हाथी को आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का शुभंकर बनाया गया था और 2011 में भारत विनर था और श्रीलंका रनर अप था और 2011 में 10वां संस्करण था क्रिकेट विश्व कप का। 2023 का शुभंकर है पुरुष बल्लेबाज और महिला गेंदबाज की जोड़ी। 2011 में कैप्टन थे एमएस धोनी। पहला मैच मीरपुर बांग्लादेश में खेला गया और फाइनल मैच वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में खेला गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, वॉलीबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? उत्तर होगा 6। मैदान की लंबाई और चौड़ाई, मैदान की लंबाई 18 मीटर और मैदान की चौड़ाई 9 मीटर। नेट की ऊंचाई होती है मेल के लिए 2.43 मीटर और फीमेल के लिए होती है 2.24 मीटर। बॉल का वज़न होता है 260 ग्राम से 290 ग्राम तक। वॉलीबॉल ओलंपिक में कब शामिल किए गए? तो 1964 में शामिल किए गए। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, नेटबॉल में 7 खिलाड़ी और बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, चेन्नई में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की जो ललित कलाओं के अध्ययन से संबंधित है। उत्तर होगा रुक्मणी देवी अरुणडेल। रुक्मणी देवी अरुणडेल ने चेन्नई में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की और ये भरतनाट्यम से संबंधित कलाकार हैं। रुक्मणी देवी अरुणडेल राज्यसभा में नामित होने वाली पहली नर्तकी भी हैं और ये राज्यसभा में 2 बार नामित हुई, एक बार 1952 को, फिर 1962 को। रुक्मणी देवी अरुणडेल को पद्म भूषण 1956 में मिला और संगीत नाटक अकादमी 1967 में मिला। हमारे कुछ और भी कलाकार हैं जो भरतनाट्यम से संबंधित है, तो आलमेर वल्ली ये भी भरतनाट्यम से संबंधित है। यामिनी कृष्ण मूर्ति भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी से संबंधित है। मृणाली साराभाई भरतनाट्यम प्लस कथकली से संबंधित है। कुचिपुड़ी हमारे आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और कथकली हमारे केरल का शास्त्रीय नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द मूर्स लास्ट साई उपन्यास किसकी है? उत्तर होगा सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी की द मूर लास्ट साई उपन्यास है। इनकी और भी कुछ बुक्स हैं, द सैटिनिक वर्सेस, विक्ट्री सिटी, द गोल्डन हाउस, द जैगवार स्माइल, ये सभी सलमान रुश्दी की बुक्स हैं। हमारी कुछ और भी बुक्स हैं, द बगल कॉल्स अ लाइफ इन इंडिया, इंडियन आर्मी, ये किरण दोषी की बुक है। फिर नेक्स्ट बुक है हमारी पोर्ट्रेट ऑफ पीएम, ये जॉन की बुक है। ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, ए बैंड इन द रिवर, ये हमारी वीएस नायपाल की बुक। क्वेश्चन नंबर 5 है, हॉकी के खेल के दौरान किसी उल्लंघन के बाद यदि किसी खिलाड़ी को पीला कार्ड दिखाया जाता है तो उसे डैश के लिए पिच से बाहर भेज दिया जाएगा। आंसर होगा 5 मिनट के लिए। अगर किसी खिलाड़ी को ग्रीन कार्ड दिया जाता है माइनर ऑफेंस के लिए तो उसको 2 मिनट के लिए बाहर किया जाता है, लेकिन किसी खिलाड़ी को अगर 2 ग्रीन कार्ड मिल जाते हैं तो वो 2 ग्रीन कार्ड येलो कार्ड में तब्दील हो जाते हैं। इसी प्रकार अगर 2 येलो कार्ड हो जाते हैं तो वो रेड कार्ड में तब्दील हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रभास शर्मा वादक यानी प्रभास शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? उत्तर होगा बांसुरी। प्रभास शर्मा बांसुरी से संबंधित है और इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है और ये असम के हैं। 2021 संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता पहला जो संगीता शंकर को मिला है वायलिन के लिए, रविंद्र यावंगल को मिला है तबले के लिए और डी बालाकृष्णन को मिला है वीणा के लिए। तो एक बार और हम इसका रिवीजन करेंगे। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 ये मिला है संगीता शंकर को वायलिन के लिए, रविंद्र यावंगल को तबले के लिए और डी बालाकृष्णन को वीणा के लिए। इसी प्रकार 2020 का डालचंद्र शर्मा पखावज, कुशल दास सितार के लिए, एम.ए. सुंदर ऐश्वरम वायलिन के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, थुलाल नृत्य किस राज्य से संबंधित है? उत्तर होगा केरल से संबंधित है। केरल के हमारे और भी नृत्य हैं, कोलकली, कुडियाट्टम, कथकली और पलीकली, ये हमारे केरल के नृत्य हैं। इसी प्रकार उत्तराखंड के हैं छोलिया, रम्मन, गुजरात का है टिप्पाणी, पड़िहारी, मणिपुर का है यांबल चोंगवा, पुंग चोलोम।
क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा अधिनियम राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के अनादर को रोकता है? उत्तर होगा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। ये राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के अनादर को रोकता है। राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 में आई, लागू 26 जनवरी 2002 को हुई। रात में तिरंगा फहरा सकते हैं, डिज़ाइन किया था पिंगली वेंकैया ने। और हमारे जो झंडे की जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वो 3:2। इसी प्रकार अगर चौड़ाई और लंबाई पहले पूछे तो 2:3। ध्वज का आधिकारिक कारखाना हुबली कर्नाटक में है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 8वां मौलिक कर्तव्य किससे संबंधित है? उत्तर होगा वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और पूछताछ और सुधार की भावना विकसित करना। ये 8वें मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। इसी प्रकार हमारे और भी मौलिक कर्तव्य हैं। कल की वीडियो में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, मैंने वहाँ पे मौलिक कर्तव्य को मौलिक अधिकार बता दिया था, तो उसको एक बार आप लोग करेक्ट कर लेंगे। और हमारे कुछ और भी मौलिक कर्तव्य हैं, जैसे 9वां मौलिक कर्तव्य संपत्ति से संबंधित है, 6वां मौलिक कर्तव्य संस्कृति, 3रा मौलिक कर्तव्य है संप्रभुता, एकता और अखंडता, 7वां मौलिक कर्तव्य है पर्यावरण से, और 10वां मौलिक कर्तव्य है व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों में सतत विकास। इसी प्रकार है हमारा पहला मौलिक कर्तव्य राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान, दूसरा मौलिक कर्तव्य है उच्च आदर्श, चौथा मौलिक कर्तव्य है देश की रक्षा चारों तरफ से, और 5वां मौलिक कर्तव्य है भ्रातृत्व की भावना, और 11वां मौलिक कर्तव्य है 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? उत्तर होगा मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। ये खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इन्हें अली बंधु भी कहते हैं। नवंबर 1919 को अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन ये दिल्ली में हुआ था। खिलाफत समिति की स्थापना मोहम्मद अली और शौकत अली और अजमल खान और हसरत मोहानी ने की थी। इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी को बनाया गया था। खिलाफत आंदोलन किस लिए हुआ था? तो तुर्की के खलीफा पद के लिए हुआ था। तुर्की का खलीफा पद हटाने की बात चली थी 1919 में, और जो यहाँ के तानाशाह थे अतातुर्क यानी मुस्तफ़ा यहाँ के जो तानाशाह थे अतातुर्क मुस्तफ़ा कमला पाशा, इन्होंने खलीफा पद को ख़त्म किया 1924 में। और तुर्की का जो खलीफा पद था इसके लिए पूरी दुनिया में आंदोलन चला था, और इसके लिए भारत में भी आंदोलन चला 1919 में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 है असहयोग आंदोलन के समय वायसराय कौन था? उत्तर होगा चेम्सफोर्ड का जो कार्यकाल रहा है वो 1916 से 1921 तक रहा है, और यही असहयोग आंदोलन के समय वायसराय थे। डलहौजी का कार्यकाल 1948 से 1956 तक रहा है। कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 तक रहा है। और असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ। ये किस लिए शुरू हुआ? तो विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करने के लिए शुरू हुआ, और 1 वर्ष में स्वराज्य घोषित किया जाएगा। ये महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था। असहयोग आंदोलन वापस लिया गया 12 फरवरी 1922 को। और क्यों लिया गया? तो चौरा चौरी कांड 4 फरवरी 1922 को हुआ संयुक्त प्रांत यूपी में। और ये चौरा चौरी कांड क्यों हुआ था? क्योंकि 22 पुलिसकर्मियों को थाने में बंद कर आग लगा दी गई थी, तो इसीलिए गांधी जी द्वारा इसको वापस ले लिया गया था। और इसी के कारण स्टूडेंट ने HRA की स्थापना की। इसकी फुल फॉर्म है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1924 में सचिंद्र सान्याल ने कानपुर में की थी। और इसी के चलते लीडर मोतीलाल नेहरू यानी कांग्रेस के नेता मोतीलाल नेहरू और CR दास जी ने भी स्वराज पार्टी की स्थापना की 1923 में। क्वेश्चन नंबर 12 है चंबल, हिंडन और टोंस नदियाँ किसकी सहायक है? उत्तर होगा यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं। यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है। इसकी लंबाई है 1376 किलोमीटर। और ये किन किन राज्यों से होकर बहती है? तो उत्तराखंड, हरियाणा, यूपी और न्यू दिल्ली यानी नई दिल्ली से। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी। लाल किला और
ताजमहल भी यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। हमारी यमुना की कुछ और सहायक नदियां हैं, बेतवा, केन और सेंगर, ये भी यमुना की सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले वर्षा लाता है? उत्तर होगा केरल। केरल में 1 जून मालाबार तट पे दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा लेकर आता है और 1 जुलाई तक भारतीय उपमहाद्वीप में फैल जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी की स्थापना कब हुई? उत्तर होगा 1990 में हुई। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है और इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी और सिडबी एक्ट आया था 1988 को। और सिडबी की फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज़ बैंक ऑफ इंडिया। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। सेबी की स्थापना 1988 को हुई थी और हमारे जो सिडबी हैं, सिडबी के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो एस शिवरामन हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, 2011 के अनुसार किस महानगर की जनसंख्या सबसे अधिक है? उत्तर होगा मुंबई। मुंबई महानगर की जनसंख्या सबसे अधिक है 1.84 करोड़। फिर उसके बाद दिल्ली की है 1.63 करोड़। फिर कोलकाता की है 1.41 करोड़। फिर चेन्नई की है 86 लाख और फिर बेंगलोर की है 84 लाख। 40 लाख प्लस पॉपुलेशन 46 महानगरों में बसे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, रिचर या फिर रिएक्टर स्केल का प्रयोग क्यों किया जाता है? उत्तर होगा भूकंप की तीव्रता मापने के लिए 0 से 9 तक के अंक। भूकंप का अध्ययन सिस्मोग्राफ कहलाता है। वायु की गति को एनीमोमीटर से मापा जाता है। समुद्र की गहराई को फेदोमीटर से मापा जाता है। वायु दाब बैरोमीटर, वायु गैस घनत्व एरोमीटर, ऊंचाई को अल्टीमीटर से और उच्च तापमान को पायरोमीटर से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इंसुलिन की खोज किसने की? तो उत्तर होगा बेंटिक ने की थी। फिर रोलांड रोस ने मलेरिया परजीवी को खोजा था। रक्त परिसंचरण की खोज हार्वे ने की थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, यूपी का पहला ई ऑफिस सिस्टम कहाँ शुरू किया गया? उत्तर होगा कन्नौज। कन्नौज को इत्र नगरी भी कहा जाता है। हमारे कुछ यूपी के 2023 के करंट अफेयर्स है तो उनको भी एक बार देखेंगे। यूपी जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति को मंजूरी यूपी में मिली। यूपी गोंडा जिला देश का सबसे बड़ा कन्या पूजन समारोह शक्ति वंदन यहीं हुआ। राज्य का पहला मिशन शक्ति कैफ़े गोंडा जिले में खुला। यूपी गवर्नमेंट ने महिला कांस्टेबल को पिंक स्कूटर दिया और वो भी 1100 कांस्टेबल महिला को दिया। क्वेश्चन नंबर 19 है, सरकारी अस्पतालों में आईवीएफ ट्रीटमेंट फ्री राज्य कौन सा है? उत्तर होगा गोवा। गोवा में सरकारी अस्पतालों में आईवीएफ ट्रीटमेंट फ्री है और आईवीएफ की फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। हमारे गोवा से संबंधित कुछ और भी करंट अफेयर है। आर्द्र भूमि बचाओ अभियान गोवा में, G20 विकास कार्यक्रम समूह बैठक, चिकल कालो फेस्टिवल ये गोवा में हुआ है। दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता ये गोवा में हुई है। क्वेश्चन नंबर 20 है, पीएम मोदी ने कहाँ संत रविदास मंदिर की नींव रखी? उत्तर होगा एमपी यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सागर जिले के बड़तुमा गांव में इसकी नींव रखी और ये कुल 100 करोड़ की लागत से बनेगा। देश की पहली ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी मध्य प्रदेश में बनी है। होमवर्क क्वेश्चन है हमारा, पीएम मोदी द्वारा देश की पहली रेप्ड ट्रेल नमो भारत का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तर होगा गाजियाबाद यूपी में। आई होप आपको आज की रिवीजन सीरीज़ पसंद आई हो। तो अगर आपको हमारा ये रिवीजन सीरीज़ पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। थैंक यू।